बहुत समय पहले की बात है। नंदगढ़ नामक राज्य के राजा विक्रम अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनके राज्य में जो जंगल है वहां से गुजरने वाले लोग अचानक गायब होते जा रहे हैं। किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं चल पा रहा था कि गायब हुए लोगों के साथ क्या हो रहा है। अब राजा विक्रम ने तय किया कि वो खुद इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एक रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, राजा अकेले घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा था, हवा बहुत ठंडी होती जा रही थी। अब राजा जंगल के बीच पहुंचा तो अचानक एक काले धुएं का भंवर उठा और उसमें से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसकी चमकती लाल आंखें राजा को घूर रही थीं। जिन्न जोर से बोला, राजा विक्रम, तुमने मेरी सीमा में प्रवेश किया है। अब तुम्हें मेरे 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे। अगर तुम जवाब देने में असमर्थ रहे तो तुम भी औरों की तरह हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन जाओगे। इस पर राजा विक्रम बोले, मैं तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर तुम्हें सही सही दूंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है। अगर मैं जीता तो हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर चले जाओगे और गायब हुए लोगों को वापस कर दोगे। जिन्न ने कहा, मुझे मंजूर है। अब जिन्न ने राजा से पहला सवाल किया, राजन, ये बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। ये सुनकर राजा थोड़ा चौंका, लेकिन कुछ सोचते हुए वो बोला, मृत्यु का समय किसी को भी नहीं पता, लेकिन मैं अपनी हर सांस को ऐसे जीता हूँ मानो वो मेरा आखिरी दिन हो। इसीलिए ये सोचने से अच्छा है कि हमें अपने वर्तमान को सार्थक बनाना चाहिए। जिन्न राजा के उत्तर से प्रभावित हुआ। अब उसने दूसरा प्रश्न किया, अगर कोई राजा बिना सेना, बिना धन और बिना सिंहासन के हो तो वो राजा कैसे रहेगा। राजा ने जवाब दिया कि अगर किसी राजा के पास सिर्फ सेना, धन और सिंहासन ही है तो वो सच्चा राजा नहीं है। राजा तो वो होता है जिसके पास उसकी प्रजा का विश्वास और उसका अपना एक चरित्र हो। अगर वो न्यायप्रिय और सत्यवादी है तो बिना सेना और धन के भी लोग उसे राजा मानेंगे। जिन्न ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दूसरा उत्तर भी सही है, लेकिन अभी आखिरी प्रश्न बाकी है। जिन्न ने अब तीसरा सवाल किया, संसार की सबसे अनमोल चीज कौन सी है जो खो जाए तो कभी वापस नहीं आती। राजा विक्रम ने बिना देर किए उत्तर दिया, समय। क्योंकि धन, राज्य, शक्ति ये सब फिर से पाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए बुद्धिमान लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं और उसे व्यर्थ में नहीं गंवाते। जिन्न जोर से हंसने लगा और बोला, राजा विक्रम, तुमने तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा राज्य सदा सुखी और समृद्ध रहेगा। फिर एक तेज रोशनी चमकी और जिन्न गायब हो गया। राज्य के सभी लोग जो जिन्न की कैद में थे सभी अपने अपने घरों में लौट आए। दोस्तों, हर दिन हमें 2 विकल्प देता है, या तो हम डर के साए में जिए या फिर आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करें। हम अक्सर डर और संकोच में अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं, पर याद रखिए, जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। समय अनमोल है, इसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाइए, न कि बेकार की चिंताओं में। आई होप दोस्तों कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और कहानी पर अपनी राय हमें कमेंट कीजिए। चलिए, मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और कहानी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना भी और अपनों का भी।